हेलो एवरीवन, मैं क्षितिज सक्सेना स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चलो मैथ्स करें पर। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सबसे पहला मैथ्स का चैप्टर दैट इज रियल नंबर्स। तो आइए डिस्कस करते हैं एकदम बेसिक से क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रियल नंबर्स होते क्या हैं, व्हाट आर रियल नंबर्स। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन इज कॉल्ड एज अ रियल नंबर। कोई भी ऐसा नंबर जिसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं वो हमारा रियल नंबर होता है। अच्छा, अब नंबर लाइन बहुत बहुत ही कॉमन चीज है। हम लोगों ने काफी बार इसको छोटी क्लासेस में बनाया है। ऐसे हमारी लाइन होती है, बीच में जीरो। जीरो से राइट हैंड साइड पे कोई भी नंबर हमारा जाता है तो ये बात आपको पता है वो नंबर हमारा पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 और आपको पता है इट विल गो टिल इंफिनिटी। लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी नंबर होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। यहाँ पे आ गया -1 -2 -3 -4 और ये भी नंबर हमारा इंफिनिटी तक बट नेगेटिव इंफिनिटी तक जाएगा। अब कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो रियल नंबर्स का पार्ट होते हैं। जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स हम लोगों ने पढ़े हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, या फिर और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कोई भी ऐसा नंबर जिसको मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूं, दैट इज माई रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1/2, तो 1/2 क्या है? 1/2 इज अवर रैशनल नंबर। दूसरा आता है इर्रेशनल नंबर, कोई भी नंबर जो कि हमारा रूट में है, जो कोई भी नंबर हमारा रूट में है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल। फिर बात आती है होल नंबर की। होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी शुरुआत जीरो से होती है। जीरो से 1 2 पॉजिटिव इंफिनिटी तक नंबर जा रहे हैं, हमारे होल नंबर है। नेचुरल नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 टिल पॉजिटिव इंफिनिटी। पॉजिटिव नंबर आपको पता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे +3, या फिर नॉर्मल 4 भी लिख दूं, जहां पे अगर किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं है इसका मतलब उसके साथ में प्लस साइन है। नेगेटिव नंबर कौन सा होता है? जैसे -10, या मैं इसमें -3 लिख सकता हूँ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स है। इसका मतलब क्या है कि रैशनल, इरेशनल, होल नंबर, नेचुरल, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सारे के सारे और भी किसी टाइप के नंबर अगर आप लोगों ने पढ़े हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इंटीजर्स, है ना। अब इंटीजर्स भी एक टाइप के नंबर है, वो सारे के सारे और ये सारे नंबर हमारे किसके पार्ट होते हैं? रियल नंबर के। ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर का पार्ट है। अब देखते हैं कि क्या हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मेरे को दे रखा है 1/2। अब 1/2 का मतलब होता है हाफ। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये बात तो क्लियर है कि ये जीरो से राइट हैंड साइड में आएगा। अब राइट हैंड साइड में आएगा, हाफ दे रखा है, तो 0 और 1 के बीच में यहां पे मैं लिख दूंगा हाफ। तो क्या मैंने एक रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा दे रखा है √2। अब अगर मैं √2 की बात करूं तो √2 की वैल्यू मेरे को पता है, ये अप्रोक्सीमेटली 1.414 होती है। अप्रोक्सीमेटली 1.414। अच्छा, 1.414 है, क्या मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। 1 पॉइंट है तो ऑब्वियसली सी बात है कि 1 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा। अब देखिए 1.4 है, 1 और 2 के बीच में जो नंबर होगा वो मेरा होगा 1.5। 1.4 है तो 1.5 से थोड़ा सा पहले ले लेते हैं यहां पे, और यहां पे मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा √2। तो क्या √2 को मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया? बिल्कुल कर दिया। होल नंबर बहुत सिंपल है, जैसे 3 आपको पता है 3 इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर की बात करूं तो 4 इज अ नेचुरल नंबर, ऑलरेडी नंबर लाइन पे। पॉजिटिव नंबर 3 और 4 पॉजिटिव है। नेगेटिव की बात करूं तो आप देख सकते हैं नेगेटिव -3 आपका नंबर लाइन पे। मतलब कोई भी नंबर जिसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं वो नंबर मेरा रियल नंबर है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दुनिया का हर नंबर, चाहे वो कोई भी नंबर हो, आप उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां से सबसे पहली चीज हमको समझ में आई कि एवरी नंबर इन दिस वर्ल्ड इज अ रियल नंबर। चाहे कोई भी नंबर हो वो हमारा रियल नंबर है। ठीक है, फिर रियल नंबर हमारे डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स में क्लासीफाई होता है। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमारे इस चैप्टर के अंदर है दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। चलिए इस सेंटेंस को समझने से पहले एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। तो सबसे पहले अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो
प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये बात हमको पता है कि प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स। और वो टू फैक्टर्स भी कौन कौन से होंगे, पहला फैक्टर होगा 1 और दूसरा नंबर होगा इटसेल्फ। मतलब ऐसे नंबर जो कि खाली अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं, दे आर अवर प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूं तो आप देखिए 2, अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 एक प्राइम नंबर है। क्यों, किस किस नंबर की टेबल में 2 आएगा, सबसे पहले आपको पता है 1 की टेबल में तो आएगा ही, क्योंकि दुनिया का हर नंबर 1 की टेबल में आता है। दूसरा फैक्टर इसका नंबर इटसेल्फ है 2। क्या 1 और 2 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर 2 का बनेगा, नहीं बनेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 2 इज अ प्राइम नंबर। बात करता हूं 5 की। अच्छा बताइए कौन कौन से नंबर है जो जिनकी टेबल में 5 आता है। 1 तो है ही, दूसरा 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में नहीं आता, किसकी टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है। तो इसके भी कितने फैक्टर है, खाली 2 फैक्टर है, तो 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। अगर मैं बात करूं 7 की, तो 7 बताइए 1 की टेबल में आता है क्या, 2 में आता है, नहीं, 3 में आ रहा है, नहीं, 4, 5, 6 किसी में नहीं आ रहा, किस में आ रहा है, 7 में आ रहा है। इसका मतलब है ऐसे नंबर जिसके खाली 2 फैक्टर्स हैं वो हमारे प्राइम है। 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर, कोई भी नंबर आपके सामने आया, आपको ये चीज चेक करनी है कि उसके फैक्टर्स कितने हैं, कौन कौन से नंबर उससे छोटे हैं जिनकी टेबल में वो नंबर हमारा आ रहा है। अच्छा अब अगर मैं आपसे बात करूं, एक नंबर दूं मैं आपको, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया आपको 4। अब कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनकी टेबल में 4 आ रहा है, तो ध्यान से देखेंगे 1 की टेबल में तो आएगा ही, 2 की टेबल में भी 4 आ रहा है, 2 2 जा 4, और 4 की टेबल में भी 4 आएगा। तो अब बताइए इस 4 के कितने फैक्टर हो गए, क्या इस 4 के 3 फैक्टर्स हो गए। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। ध्यान रखिएगा, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। और कोई भी नंबर आपके पास है, कोई भी नंबर, उस नंबर का एक फैक्टर 1 और दूसरा फैक्टर इटसेल्फ तो होगा ही होगा, उसके अलावा भी अगर कोई एक फैक्टर आ रहा है तो इसका मतलब है दैट नंबर इज योर कॉम्पोजिट नंबर, दैट नंबर इज योर कॉम्पोजिट नंबर। तो आई होप प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर आपको रिकॉल हुआ। अब डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कह रही है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कह रही है, ये कह रही है कि एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन। अच्छा फैक्टराइजेशन वर्ड आ गया, तो हम सब लोगों ने छोटी क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा है, उसको भी एक बार रिकॉल करेंगे। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो चलिए सबसे पहले एक कॉम्पोजिट नंबर ले लेते हैं। कॉम्पोजिट नंबर, कोई भी एक कॉम्पोजिट नंबर हम लोगों ने ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने नंबर ले लिया 12। अब 12 का अगर हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 2 6 2 3 3 1, तो इसका मतलब ये है कि 12 हमारा एक कॉम्पोजिट नंबर है। 12 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, और इस 12 कॉम्पोजिट नंबर को मैं किस में लिख सकता हूं, एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स में मैंने लिख दिया। ये 12 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, इसको मैंने कैसे लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। क्या 2 प्राइम है, बिल्कुल, ये 2 भी प्राइम है, ये 3 भी प्राइम है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कह रही है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को मैं ब्रेक डाउन करके उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकता हूं। ये बात ध्यान रखनी है कि जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं तो हर एक नंबर मेरा प्राइम नंबर होना चाहिए। मैं चाहूं तो इसको 2 2 जब 4 into 3 भी लिख सकता हूं, 4 3 जब भी 12 भी आएगा, बट द क्वेश्चन इज क्या 4 प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय आपको यह बात ध्यान रखनी है कि हर एक नंबर को, कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हमको लिखना है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। अब कोई और नंबर अगर मैं ले लूं, फॉर एग्जांपल मैंने नंबर ले लिया 20। अच्छा 20 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो सबसे पहले 2 मैं लिख दिया, 10 2 5 5 1। तो उसी सेम तरीके से 20 इज अवर कंपोजिट नंबर, एंड कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, एंड द प्राइम्स आर 2 into 2 into 5, 2 into 2 into 5। उसके बाद क्या लिखा है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। अच्छा प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एडिशन के अंदर और मल्टीप्लिकेशन के अंदर नंबर का ऑर्डर फर्क नहीं करता। अब मैंने इसको 2 into 2 into 5 लिखा है,
क्या मैं इसको 5 इंटू 2 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। क्या मैं इसको 2 इंटू 5 इंटू 2 नहीं लिख सकता? इसका मतलब है किसी भी ऑर्डर में, है ना, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, किसी भी ऑर्डर में आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो प्राइम नंबर में ही उसको फैक्टराइज करना है ना। 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखना है, 2 इंटू 6 लिख देंगे तो फैक्टराइज तो हो गया, बट प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 6 प्राइम नंबर है नहीं। तो जो नंबर जब तक हम नॉर्मल भाषा में बोलो जिसको हम जब तक ब्रेक कर सकते हैं, आपको उसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो आई होप ये थ्योरम आप लोगों को क्लियर हुई, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का एक बहुत ही जरूरी कंसेप्ट और ऐसे क्वेश्चन जो कि बचपन में काफी बार हम लोगों ने करे हैं, दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है। LCM stands for lowest common multiple, lowest common multiple. HCF stands for highest common factor, highest common factor. अच्छा, मल्टीपल और फैक्टर को मैंने हाईलाइट किया, क्यों किया? तो क्योंकि हमको ये दो वर्ड यहाँ पे समझने हैं, व्हाट इज मल्टीपल एंड व्हाट इज फैक्टर। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं मल्टीपल की बात करूं, मल्टीपल, तो मल्टीपल को बहुत सीधी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो मल्टीपल इज बेसिकली द टेबल। मल्टीपल इज बेसिकली द टेबल। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 6, व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 6, तो 6 के मल्टीपल्स आप मेरे को क्या बताएंगे? सबसे पहले तो नंबर इटसेल्फ है ही, दूसरा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड सो ऑन। तो ये क्या होगा? ये 6 के मल्टीपल हो गए। मैं आपसे अगर पूछूं मेरे को 7 के मल्टीपल चाहिए, तो 7 1 जा 7, क्योंकि नंबर इटसेल्फ इज ऑल्सो मल्टीपल। 7 2 जा 14, 21 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी मैं किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालता हूं, क्या निकालता हूं? मल्टीपल निकालता हूं, तो हमेशा वो जो नंबर है या तो वो मेरा नंबर इटसेल्फ आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 6 का पहला मल्टीपल तो मैंने क्या लिखा? 6 ही लिखा। 7 का मल्टीपल पहले मैंने 7 लिखा। या दूसरा जो मल्टीपल, या फिर मल्टीपल क्या आ सकता है? बिगर आ सकता है, बिगर देन नंबर। क्या आ सकता है? बिगर देन नंबर। या तो नंबर मेरा इटसेल्फ आएगा या फिर बिगर देन नंबर आएगा। लेकिन अगर फैक्टर की बात करूं, फैक्टर तो बेसिकली फैक्टर क्या होता है? अगर मैं मान लो कोई भी नंबर मैंने आपको दे दिया, लेट्स से 6, द नंबर इज 6, तो फैक्टर का मतलब ये हो गया कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 6 को कंप्लीटली डिवाइड करें, 6 को कंप्लीटली डिवाइड करें। तो ये बात आपको पता है, 6 को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला जो सबसे पहला फैक्टर है हमारा, वो 1 है। क्यों? क्योंकि 6 डिवाइडेड बाय 1 करूंगा तो आंसर 6 आ जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। दूसरा नंबर जो मेरा है वो है 2, अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को पता है आंसर 3 आएगा। क्या कोई रिमाइंडर बचेगा? नहीं बचेगा, इसका मतलब है 2 भी फैक्टर है। तीसरा नंबर मैं लिख देता हूं 3, अच्छा 6 को 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 2 आ जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। और नंबर इटसेल्फ 6, अगर 6 को 6 से डिवाइड करूंगा तो भी आंसर मेरा 1 आएगा, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो यहां से मेरे को एक बात समझ में आई कि अगर मैं बात करूं आपसे फैक्टर की, तो फैक्टर देखिए 6 के क्या क्या फैक्टर्स हमारे बने। 6 का सबसे पहला फैक्टर हमारा बना 1, फिर 2, फिर 3, फिर 6। ये नंबर को देखकर मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा उस नंबर के या तो इटसेल्फ होंगे, क्या होंगे? इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि 6 का फैक्टर देखिए 6 भी लिखा है मैंने, या फिर वो होंगे स्मॉलर देन द नंबर। क्या होंगे? स्मॉलर देन नंबर। मल्टीपल हमेशा इटसेल्फ या फिर बिगर देन द नंबर आता है, फैक्टर हमेशा या तो इटसेल्फ या फिर स्मॉलर देन द नंबर आता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम लोग आगे चल के अभी एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो बच्चों को पता है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है, बट कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एलसीएम में उन्होंने एचसीएफ का मेथड लगा दिया, एचसीएफ में उन्होंने एलसीएम का मेथड लगा दिया। लेकिन अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है, मान लीजिए आपने किसी का एचसीएफ निकाला और एलसीएम का मेथड गलती से अप्लाई हो गया, है ना, बहुत बार ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कंफ्यूजन हो गई। लेकिन अगर नंबर आपका एचसीएफ का जितने भी नंबर है उनसे बड़ा आ रहा है तो ये बात आप समझ जाएंगे कि एचसीएफ में तो फैक्टर होता है और फैक्टर में नंबर छोटा आता है। तो ये बात ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपल हमेशा या तो इटसेल्फ होगा या बिगर देन द नंबर होगा, फैक्टर हमेशा या तो इटसेल्फ होगा या तो स्मॉलर देन द। ठीक है, आई होप आपको ये एलसीएम एचसीएफ थोड़ा सा रिकॉल हुआ, किस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। आइए आगे देखते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है,
we have to find the LCM and HCF of 6 and 20 by using prime factorization method. By using prime factorization method. तो कोई भी नंबर आपको दे रखा है, हमको सबसे पहले नंबर दे रखा है 6, हमको दे रखा है नंबर 20. तो अब क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना, तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि हमको 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन. अब देखो नंबर बहुत छोटा है, तो हमको ऐसे हम कर देंगे. 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5. अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 5. तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किस किस का कर दिया, पहले 20 और 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया. अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग HCF की. किसकी बात करेंगे? HCF की. अच्छा, HCF में फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब है कि जो HCF निकलेगा हमारा, वो हमारा 6 और 20 से छोटा निकलना चाहिए. क्या निकलना चाहिए? छोटा निकलना चाहिए. अब HCF निकालने के लिए आपको सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ रहा है, कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे भी 2 कॉमन है. 3 यहाँ पे तो है बट यहाँ नहीं है, 5 यहाँ पे बट यहाँ नहीं है. तो जो नंबर हमारा कॉमन है, उन दोनों नंबर में से जिसका नंबर का लोएस्ट पावर है, जिसकी पावर कम है. अब देखिए यहाँ पे अगर कोई पावर नहीं है तो यहाँ पे पावर 1 होगी, यहाँ पे तो पावर 2 गिवन है. तो लोएस्ट पावर कौन सी है? 2 की पावर 1. तो 2 की पावर 1 को मैं लिख सकता हूँ 2. तो HCF मेरा कितना निकल गया? 2 आ गया. HCF कितना आ गया? 2 आ गया. अब अगर मेरे को LCM निकालना है, तो LCM निकालने के लिए अब ध्यान से देखिएगा, LCM निकालने के लिए क्योंकि हम लोग मल्टीपल देख रहे हैं, तो कोई भी नंबर को हमको छोड़ना नहीं है. कोई भी नंबर को, कोई भी ऐसा नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों में छूटना नहीं चाहिए. सबसे पहले कॉमन नंबर देखिए 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है. अच्छा, 2 की यहाँ पे हमको हाईएस्ट पावर देखनी है. क्या है हाईएस्ट पावर? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय, मैंने क्या बोला, कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए. यहाँ पे 3 आ रहा है, बेशक 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, 3 लिख देंगे. अब 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आ रहा है, क्या 6 में आ रहा है? नहीं आ रहा, उससे फर्क नहीं पड़ता, 5 को भी हमको काउंट करना है. तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60. तो LCM कितना हो गया हमारा? 60 हो गया. अच्छा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे HCF 2 क्या 6 और 20 से छोटा आ रहा है? अभी मैंने आपको बताया था फैक्टर जो होता है वो हमेशा उन नंबर से छोटा होता है, चाहे वो 2 नंबर दे रखे हो, चाहे आगे हम 3 नंबर का करेंगे, 4 नंबर, कितने भी नंबर हो, HCF हमेशा नंबर से छोटा आएगा. और LCM आप देख सकते हैं 60. क्या आ रहा है? 60. तो उन दोनों नंबर से क्या है? बड़ा आ रहा है. अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि HCF छोटा आ रहा है यहाँ पे, लेकिन HCF फैक्टर मैंने आपको क्या बताया था कि या तो नंबर छोटा होगा या तो इटसेल्फ होगा. तो ऐसा भी हो सकता है कि HCF आपका इन दोनों नंबर में से कोई आए, लेकिन हमेशा छोटा नंबर ही आएगा. ऐसे एग्जांपल्स भी हम लोग आगे करेंगे. LCM में बड़ा नंबर आ रहा है और इटसेल्फ भी हो सकता है. कौन सा नंबर? जो बड़ा है. ठीक है, तो आई होप LCM एंड HCF आपको यहाँ पे क्लियर हुआ. बट ये चीज हम लोगों ने छोटी क्लास में करी है. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिसका काफी ज्यादा यूज आपका 10th क्लास में होगा. ध्यान से देखिएगा, जो 2 नंबर हम लोगों को दे रखे हैं वो दे रखे हैं 6 एंड 20. क्या दे रखे हैं? 6 एंड 20. अच्छा, 6 और 20 का जो हमारा LCM आया है वो आया है 60 और HCF आया है वो आया है 2. HCF आया है 2. अब ये बात बहुत ध्यान से आपको याद रखनी है कि जब भी हम लोग 2 नंबर की बात कर रहे हैं, किसके? 2 नंबर, खाली 2 नंबर की बात हम लोगों से इस क्वेश्चन के अंदर करी गई, 6 और 20. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारा है, वो है उन 2 नंबर का LCM मल्टीप्लाइड बाय उन दोनों का HCF शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers. LCM into HCF should be equal to the product of 2 numbers. अगर आपको 2 नंबर दे रखे हैं, आपने उस नंबर का LCM निकाला, आपने उन 2 नंबर्स का HCF निकाला, और अगर उन दोनों का नंबर का प्रोडक्ट करके, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 into 20 अगर मैं करूंगा, ये 2 नंबर दे रखे हैं, इसका आंसर आएगा 120. LCM और HCF दे रखा है, LCM is 60, HCF is 2, इसका प्रोडक्ट आ रहा है 120. क्या ये और ये दोनों इक्वल है? कभी भी आपको 2 नंबर दे रखे हैं, आपने उसका LCM और HCF निकाला, और अगर उन दोनों का प्रोडक्ट सेम नहीं आ रहा है, LCM into HCF is not equal to प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आ रहा है,
तो सीधा आप लोगों को समझ जाना है कि आपने एलसीएम या तो एचसीएफ में कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है। ये एक रिलेशनशिप ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के केस में ही अप्लाई होगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगर ये रिलेशन आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो ये बस समझ जाइए कि आपने या तो एलसीएम में गलती करी है या तो एचसीएफ में गलती है ना। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि आपको इसी फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन लेट्स से जैसे इससे पिछले ये वाला क्वेश्चन हमारा था, अब इसमें हमको गिवन नहीं था कि हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, इसका कुछ एप्लीकेशन भी नहीं था, बट इस फॉर्मूले को अप्लाई करके मेरे को ये बात समझ में आ गई कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरा एचसीएफ भी बिल्कुल सही है, मेरा एलसीएम भी बिल्कुल सही है। तो ये इस फॉर्मूले को आप एज अ होता है ना कि क्वेश्चन को चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के अंदर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से निकालने के लिए आ सकता है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम और एचसीएफ निकालने की नीड नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जिसमें इस फॉर्मूले को हमको यूज करना है। आइए देखते हैं आगे। अब दे रखा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करना है? एचसीएफ फाइंड करना है 96 का और 404 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए क्या लिखा है, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। हेंस फाइंड देयर एलसीएम मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से सिर्फ 96 और 404 का हमको एचसीएफ फाइंड करना है। तो आइए पहले इसके एचसीएफ को फाइंड करते हैं। 96 और दे रखा है 404। ठीक है, अब 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 को इंटू 3 करा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अच्छा 404 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 101। अब 101 हमारा प्राइम नंबर है तो ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू 101। ठीक है, मैंने क्या कर दिया अभी? सिर्फ मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर दिया है ना, मैंने यहाँ पे सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ। वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ। अच्छा एचसीएफ फाइंड करना है तो मैंने आपको क्या बोला, एचसीएफ के अंदर जो कॉमन नंबर आ रहा है, कॉमन नंबर खाली 2 है और उस 2 का भी जो लोएस्ट पावर है, 2 की लोएस्ट पावर 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 इज 4। एचसीएफ हमारा निकल गया 4। क्या निकल गया? 4। अब ध्यान से देखिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड नहीं करना, प्राइम फैक्टराइजेशन से खाली क्या फाइंड करना था हमको? एचसीएफ फाइंड करना था। हमको दे रखा था यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे, दोबारा से लिख देता हूं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब 2 नंबर हम लोग को गिवन है, उसका एचसीएफ मेरे को गिवन है 4, मैंने निकाला अभी, एलसीएम मेरे को नहीं पता, इज इक्वल टू 2 नंबर कौन कौन से हैं? 96 इंटू 404। अब देखिए नॉर्मल मैथ्स लग रही है, एलसीएम निकालना है तो 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा। अब यहां आपको देख सकते हैं 4 से 4 कैंसिल, 404 कैंसिल आउट हो गया। 101 को 96 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये आया 606 909 69। तो जो एलसीएम निकल के आया वो निकल के आया 9696। ध्यान रखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोगों ने एलसीएम नहीं निकाला। अच्छा लेट से अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालता तो क्या आंसर सेम आता? देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, कोई नंबर आपको छोड़ना नहीं है ना, जो नंबर आपका कॉमन है 2 की पावर 2 की मतलब 2 कॉमन है लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है हमको। क्या लेनी है? हाईएस्ट पावर लेनी है। एलसीएम निकालते समय तो 2 की पावर 5 ले लूंगा मल्टीप्लाइड बाय, कोई नंबर नहीं छोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 आ रहा है, नीचे 101 आ रहा है। अच्छा 2 की पावर 5 इज 32 इंटू 3 इज 96, यहाँ पे भी 101 आ गया तो देखिए सेम आ रहा है 96 इंटू 101, यहाँ पे भी सेम आ रहा था 96 इंटू 101, तो आंसर इसका भी 96 ही आएगा, सेम आ रहा है।
ठीक है, तो फॉर्मूला अगर आपको पता है और आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकालना आता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो एग्जाम में आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं है ना। और किसी भी मेथड से निकालने का आपको आ सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है, यहाँ पे HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, हेंस फाइंड देयर एलसीएम, तो ये बात बहुत क्लियर है कि इसी फॉर्मूले को यूज करके आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए कितने नंबर आ गए, 3 नंबर आ गए। कितने आ गए, 3 नंबर। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज बताई थी, जब फॉर्मूला बताया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये सिर्फ 2 नंबर्स के केस में ही अप्लाई होता है। किसमें, सिर्फ 2 नंबर्स के केस में। तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले 6 दे रखा है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो पता है मेरे को 2 इंटू 3 आएगा। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू 3 24 इंटू 3 72। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। 120 को मैं लिख सकता हूँ 2 बचा 60, 2 बचा 30, 2 बचा 15, 3 24, तो 5 120। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। तो सबसे पहला स्टेप है प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत ध्यान से आप लोगों को करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ मिस्टेक हो गई तो आंसर तो देखिए वैसे ही गलत हो जाएगा। अब फाइंड करना है, सबसे पहले हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ में आपको देखना है कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन कौन सा है, देखिए 2 यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है। अब कॉमन 2 आ रहा है तो 2 की सबसे लोएस्ट पावर लेनी है। कौन सी लेनी है, 2 की पावर 1। और कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, देखिए 3 आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है। तो कौन सी पावर लेंगे, लोएस्ट पावर लेंगे, इंटू 3। तो 3 2 जा गया 6, 3 2 जा गया 6। क्या एचसीएफ इन तीनों नंबर से छोटा है, छोटा नहीं है? तो मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि फैक्टर में या तो नंबर इक्वल होगा या तो छोटा होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल आ रहा है, एचसीएफ इज 6। एलसीएम निकालें। अब दोबारा से देखते हैं कौन कौन से नंबर कॉमन है। मेरे को पता है 2 कॉमन है, बट इस बार हमको हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 2 की पावर 3 हो गया मल्टीप्लाइड बाय 3 भी कॉमन है। 3 की हाईएस्ट पावर क्या लेंगे, 3 की पावर 2। यहाँ पे है 3 की पावर 2 इंटू, कोई भी नंबर छोड़ना नहीं है। कौन सा नंबर छूटा हमारे यहाँ पे, खाली 5 छूटा, 5 छूटा। तो 2 की पावर 3 इज 8 इंटू 3 की पावर 2 इज 9 इंटू 5, 72 72 इंटू 5 आया आपका 360। एलसीएम मल्टीपल, द नंबर शुड बी ग्रेटर देन द नंबर और इक्वल टू द हाईएस्ट नंबर। तो आप देख सकते हैं 360 आ रहा है। इन तीनों के तीनों नंबर से ये बड़ा है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फैक्टर हमेशा, एचसीएफ हमेशा नंबर से या तो छोटा या तो इक्वल निकलेगा, एलसीएम हमेशा या तो बड़ा या तो इक्वल निकलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था। अच्छा, क्या 3 नंबर में भी वो फॉर्मूला अप्लाई होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 6 इंटू 72 इंटू 120 अगर करूंगा तो ये हो जाएगा 72 इंटू 720, ये हो जाएगा 36 इंटू 360 इंटू 6। अब देखिए कहीं से भी ये दोनों का आंसर जो है वो इक्वल नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। खाली 2 नंबर के केस में अप्लाई होता है, यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग यहां पे सीखने वाले हैं। क्वेश्चन दे रखा है कंसीडर अ नंबर 4n। क्या दे रखा है, कंसीडर अ नंबर 4n। ये 4n मेरे को एक नंबर दे रखा है वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर इफ देयर इज एनी वैल्यू फॉर n फॉर विच 4n कैन एंड विद 0। 4n कैन एंड विद 0। ये बोल रहे हैं कि 4n हमको एक नंबर दे रखा है ना। क्या n की कोई भी ऐसी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू, और ये बात आपको पता है n इज अ नेचुरल नंबर, तो नंबर ना ही आपका फ्रैक्शन में होना चाहिए ना ही आपका डेसिमल में होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर आप ले सकते हो। क्या कोई भी ऐसा नंबर है n का जिसकी वजह से ये जो मेरा आंसर आएगा, ये आंसर क्या है उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता,
बट जो मेरा वंस डिजिट है वो 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्वेश्चन आपका यह है, क्वेश्चन आपको सबसे पहले समझना है, कोई भी ऐसी वैल्यू n की है जिससे मेरा जो इसका आंसर है वो 0 से एंड हो। तो सबसे पहले कोई भी एक नंबर ले लेते हैं जो 0 से एंड हो रहा है, 0 से एंड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर ले लिया 20। अब आपको पता है 20 0 से एंड हो रहा है। अच्छा, अब अगर मुझे 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, लेट्स से मैंने 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे को पता है 2 इंटू 2 इंटू 5 है, 2 इंटू 2 इंटू 5। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये नंबर 0 से एंड हो रहा है। एक और नंबर ले लेता हूं 0 से एंड होने वाला, 60। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 है। कोई और नंबर ले लेता हूं, 40 ले लेता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 है। कोई और नंबर ले लेता हूं, 70 ले लेता हूं। ये सारे नंबर वो हैं जो 0 से एंड हो रहे, 2 इंटू 7 इंटू 5। अब ध्यान से सोचकर आप लोग सोचिए, ये चीज बताइए कि इन सारे के सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या कॉमन है। इन सबके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या कॉमन है? अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जो भी नंबर 0 से एंड हो रहा है, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक कॉमन है कि इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक नंबर 2 और एक नंबर 5 है। क्या है? 5 है। अच्छा इसको और एलैबोरेट कर दूं तो 5 2 जा मैं ये कह सकता हूं कि इनके फैक्टराइजेशन के अंदर 10 आएगा। क्या आएगा? 10 आएगा। और ये बात तो हम लोगों को बचपन से पता है कि किसी भी नंबर को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, चाहे कैसा भी नंबर हो, ऑड, इवन, पॉजिटिव, नेगेटिव, कोई भी नंबर हो, अगर मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका जो एंड का नंबर है वो 0 बन जाएगा। मतलब बेसिकली वो नंबर की जो एंडिंग है वो 0 से होगी। इसका मतलब क्या है कि किसी भी नंबर को 0 से अगर एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर एक 2 और एक 5 होना चाहिए। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर है। कोई भी नंबर हो, चाहे वो कोई भी नंबर हो, उसकी पावर कुछ भी हो, लेकिन अगर उसको 0 से एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 2 और एक 5, कम से कम एक 2 और एक 5 तो होना ही चाहिए। उसके अलावा कितने भी 2 हो फर्क नहीं पड़ता, कितने भी 3 हो, सॉरी कितने भी 5 हो फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नंबर हो, इट डजेंट मैटर, बट इट शुड हैव एटलीस्ट 1 2 एंड 1 5 इफ द नंबर हैज टू बी एंडेड विद 0। अगर 0 से एंड होना तो 2 और 5 होना चाहिए। इतना आपको क्लियर हुआ? अब हम लोग दोबारा आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन पे दोबारा आ जाते हैं। क्वेश्चन जो हमको दे रखा है वो दे रखा है 4n। क्या दे रखा है? 4n। अच्छा 4 की पावर n है, 4 की पावर, अगर मैं यहां पे 20 को की पावर 2 लिख दूं, है ना, इसको रब कर देता हूं। मान लीजिए पावर कोई भी ले ली मैंने, यहां पे 20 की पावर 2 ले ली, तो इसका मतलब क्या है? 20 इंटू 20। अच्छा अब दोबारा से इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 5, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 5। अब ये कंबाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन में भी तो आप देखिए कि क्या एक 2 और एक 5 आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब है 2 और 5 तो आना ही चाहिए। क्या पावर पे डिपेंड करता है कुछ? पावर पे तो कुछ डिपेंड नहीं करता। अब ध्यान से अगर मैं अपना नंबर देखूं 4n, तो आपको सबसे पहले यहां पे लिखना है एज ये, चलिए एज मत लिखिए, खाली हम लिख देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 इज 2 इंटू 2। 4 मेरे को पता है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 2 लिख सकता हूं। एज it does not contain 5 in its prime factors along with 2, along with 2। अच्छा along with 2 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 5 खाली 5 होने से भी कुछ नहीं होगा, 5 और 2 साथ में होने चाहिए। यहां पे 2 तो है बट 5 नहीं है। As it does not contain 5 in its prime factors along with 2, hence it cannot end with 0,
फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। अगर 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में ही 5 और 2 साथ में नहीं आ रहे तो n की वैल्यू कोई भी हो हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से मैंने एग्जाम्पल ले लिया, 4 की पावर 2 दे रखा है तो आपको पता है ये 4 इंटू 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4 हो जाएगा। और 4 इंटू 4 में आपको पता है कहीं भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 नहीं आ रहा, बेशक इसका आंसर हमको पता है 16 होगा, सॉरी 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा। 4 की पावर 4 ले लूँ तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना। क्या क्या आंसर आएगा, 4 4 जो 16, 16 इंटू 16 इज 256। क्या इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो है बट क्या 5 है साथ में। अब देखिए इनके साथ में कोई भी एक 5 भी होता, एक 5, तो मैंने आपको क्या बोला, एक 5 और एक 2 होना चाहिए, उसके अलावा क्या नंबर है इट डजेंट मैटर। एक भी 5 होता तो ये नंबर 0 से एंड हो जाता, बट एज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 is 2 into 2, it does not contain 5 in its prime factors along with 2, hence it cannot end with 0 for any value of। कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, कोई भी वैल्यू n की, लेकिन ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स में ही 2 तो है बट 5 नहीं, 2 तो है बट 5 नहीं, है ना। कोई भी नंबर आपके सामने एग्जाम में आ सकता है ना, आपको वो बोल सकते हैं लेट्स से द क्वेश्चन कैन बी, आपको दे दिया लेट्स से 6n दे दिया, 6n, तो 6n आपको पता है 6 का प्राइम फैक्टर्स करोगे तो 3 इंटू 2 आएगा। क्या इसमें 5 आ रहा है, 2 तो है बट 5 है नहीं है। मान लीजिए आपको नंबर दे दिया 25n, अब 25 के फैक्टर में 5 इंटू 5 तो आ रहा है, बट अब क्या यहाँ पे 2 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये बात ध्यान रखनी है, 2 और 5 दोनों ही आने चाहिए तभी ये जो है 0 से आपका एंड होगा, है ना। तो आई होप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, आप लोगों को क्लियर हुआ। क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने आपको 4n दे रखा है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में कोई भी नंबर आपको यहाँ पे दे सकते हैं, उस चीज का आपको ख्याल रखना है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, टॉपिक्स आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना आने वाले टॉपिक्स आपसे मिस हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर कुछ अलग टॉपिक्स के साथ, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। इसी चैप्टर के न्यू क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।